अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा मौजू श्री रामचंद्र जी। तो बच्चों पेज नंबर आप 37 निकालें। चलो शुरू करते हैं। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार हुआ भगवान का रूप। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हर मज़हब के लोगों ने क्या करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कोई किसके बेटे थे वो? राजा दशरथ के। और उनकी कितनी रानियां थी? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, केकी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे। बतन मीन्स पेट। भरत केकी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े बेटे थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ की भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब केकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे और अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। कहते हैं कि दस्तूर के मुताबिक ये जो राजा दशरथ था, ये अपने बड़े बेटे को अपनी गद्दी पर बैठाना चाहता था, मगर उसकी सौतेली माँ ऐसा नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि उसका बेटा गद्दी पर बैठे। केकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। केकी ने राजा की एक दिन जान बचाई, तो उसके बदले में राजा ने उनसे एक वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरी करूंगा। केकी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। और उसने ये मौका गनीमत समझा कि आज मैं अपनी मांग पूरी करवाऊंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बाप की जगह पर बैठे, वो अपने बेटे को बैठाना चाहती थी। इसीलिए इसने ये मौका गनीमत जाना और उनसे राजा से ये मांग की और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें केकी की ये जिद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। कहते हैं कि वो वादे के बड़े पक्के थे और उन्होंने इसकी ये जिद पूरी की और उन्हें वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा अतम मौजूद था। ये हो गया मुकम्मल तौर पर। वो बड़े ही बहादुर और फरमाबरदार बेटे थे। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास हो गया, जंगल की तरफ जलवतनी हो गए और निकल गए। अपने बाप का हुक्म उन्होंने माना और वो निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। उनके साथ वो भी चले गए। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि कुछ ही बरस अभी हुआ था तो कि उनके जो वालिद थे दशरथ, उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने कहा कि अब इस गद्दी पर कौन बैठेगा? भरत। मगर भरत ने इस चीज़ से क्यों इनकार किया? क्योंकि वो अपने भाई रामचंद्र जी से बेहद मोहब्बत करते थे। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। और उन्होंने अपने बाप का हुक्म पूरा करना था और उन्होंने अपने भाई को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई।
भरत रामचंद्र जी की खड़ाओं अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रख कर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। कहते हैं कि भरत उन्हें ढूंढने गए क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब वो अपने भाई से मिले तो वो अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने वहाँ से उनकी खड़ाओं अपने साथ लाई। लकड़ी की बनी हुई जूती वो अपने साथ लाई। किसने? भरत ने अपने भाई की। और रामचंद्र जी लाई और उन्हें गद्दी पर रख कर रामचंद्र जी के नाम से राज करने, और उन्हें क्या किया? गद्दी पर रखा उनके खड़ाओं को और उनके नाम पर राज करने लगे। तो बस आज के लिए इतनी काफ़ी है। वस्सलाम।